हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। 3 से बड़ी और 8 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, अभी इस समुच्चय को हमें प्रतीकात्मक भाषा में लिखना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि समुच्चय किस चीज का है। 3 से बड़ी और 8 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है ये। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण हो, जिसमें ना ही दशमलव हो और ना ही जो भिन्न के रूप में हो, जिसके मान पूर्ण हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार की सभी संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं। और यहाँ पे बोला है धन पूर्ण संख्याएं, तो ये सारी संख्याएं आपको कैसी दिख रही है? धनात्मक दिख रही हैं। ये ऋणात्मक भी हो सकती है ना? लेकिन हमें धन पूर्ण संख्याएं लेनी है, तो हम कौन सी संख्याएं लेंगे जो सिर्फ धनात्मक होगी? तो यहाँ पे जो धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बोला है, उसमें हम ये वाली संख्याएं प्रयोग करेंगे और इस समुच्चय के अनुसार ये संख्याएं 3 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी होनी चाहिए। तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। हम मान लेते हैं ये समुच्चय A बराबर हमें दिया है 3 से बड़ी और 8 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में देखिए, यहाँ पे हमने बताया था अभी मुख्य अवधारणा में कि धन पूर्ण संख्याएं ये वाली होती हैं। इसमें 3 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 और 5, 6, 7। क्या यहाँ पे हमें 8 भी लिखना होगा? नहीं, ये 8 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि संख्याएं होनी चाहिए 8 से छोटी। तो 8 यहाँ पे नहीं आएगा। इस समुच्चय में सिर्फ 4, 5, 6, 7 ये 4 अवयव आएंगे। इन 4 अवयव का जो ये समुच्चय बना है, यही है समुच्चय A, जिसको हमें प्रतीकात्मक भाषा में लिखना है। तो इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखने के लिए हम क्या कह सकते हैं? इस समुच्चय के अवयव होंगे x के रूप में, जहां पे x 3 और 8 के बीच में आएगा। और साथ ही ये भी बताना है कि x पूर्ण संख्या है धन, और वो भी धनात्मक। तो धनात्मक पूर्ण संख्याओं को या धनात्मक पूर्णांकों को आप z प्लस से दिखाते हैं। यहाँ पे एक धन का निशान बना देते हैं, इसका मतलब हम सिर्फ धन संख्याओं की बात कर रहे हैं। और ऐसी धन संख्याएं जो कि 3 और 8 के बीच में आएंगी, वो इस समुच्चय के अवयव होंगे। तो हमें इस दिए गए समुच्चय को प्रतीकात्मक भाषा में लिखना था, जो कि हमने इस प्रकार से लिखा। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।